हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग जियो पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिल्कुल मुफ्त में आप लोग यहां पर अपना अकाउंट ओपन कर लोगे और साथ ही साथ कई यहां पे सुविधाएं आपको इस अकाउंट में मिल जाती है। फ्री डेबिट कार्ड की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। जहाँ पर पेटीएम का जो पेमेंट बैंक था वो क्लोज़ हो चुका है और अब जियो पेमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पर आप लोग बिल्कुल अभी इस वक्त ₹0 में अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप अपने स्मार्टफ़ोन की बदौलत और आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर की बदौलत ही आप लोग अपना जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलने वाली है तो वो भी हम सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दूं जहाँ से आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो माई जियो नाम से ये एप्लीकेशन है, तो इसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन जैसे ही आप लोग करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना है, जो बैंक में लिंक हो या फिर आधार और पैन कार्ड के साथ जो आपका ये मोबाइल नंबर लिंक है तो वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। मोबाइल नंबर पर जैसे ही आप लोगों को ओटीपी रिसीव हो जाएगा तो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट की प्रोसेस के लिए आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन के यहाँ पे होम सेक्शन पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन ये एप्लीकेशन मांगेगी, जिसमें नोटिफिकेशन और लोकेशन की एक्सेस यहाँ पर ये मांगेगा। तो प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन और लोकेशन की एक्सेस देने के लिए आपको अलाउ का जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर परमिशन दे दोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने होम सेक्शन खुल जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर बैंक का एक सेक्शन नज़र आएगा। तो बैंक का जो सेक्शन आप लोगों को नज़र आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बैंक के इस सेक्शन पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ और परमिशन ही आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर भी आपको अलाउ का जो बटन दिखेगा, अलाउ के बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अलाउ के बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक ऐसा लिखा हुआ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा और इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे 3.5% एनुअली यहाँ पे मिलता है और आसानी से आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद चेक बॉक्स को आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो मोबाइल नंबर पर यहाँ पर मैसेज भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आप लोगों को रिसीव होगा। तो उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोगों को बढ़ जाना है। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, 4 डिजिट का एम पिन आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। याद रहे ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप लोगों को एम पिन बनाना है, क्योंकि जब भी आप लोग पेमेंट करोगे तो यही एम पिन काम आने वाला है। तभी आपके अकाउंट से जो रुपए होंगे वो डिडक्ट होंगे। तो एम पिन आप लोगों को बड़े ध्यान से बनाना है। जैसे आप लोग अपना यूपीआई पिन बनाते हो ठीक उसी प्रकार एम पिन आप लोगों को बना देना है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके आगे काम आने वाला है। तो इसको आप लोगों को याद भी रखना है। एम पिन आप लोगों को यहाँ पर बना देना है। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट, तो 3.5% आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का जो बटन दिखेगा, क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। वेलकम, ओपन योर अकाउंट इन फ्यू स्टेप। तो कुछ स्टेप में आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर दोगे और कुछ ही मिनट का यहाँ पर समय लिया जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे फैचअप कर ली जाएगी। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक बार फिर से ओटीपी आप लोगों को रिसीव होगा। ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपको बढ़ जाना है। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चेक बॉक्स को आप लोगों को क्लिक करना है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर शो होती है
तो उन सबको यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आई एक्सेप्ट वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, आई एक्सेप्ट वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो अब आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, JPB सेविंग अकाउंट 0 चार्जेस। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उससे पहले मैं बेनिफिट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हायर 3.5% इंटरेस्ट मिल जाता है पर एनम और फ्री ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। UPI से ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। फ्री मंथली ई स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और फ्री SMS अलर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ चुके हो। तो अब आप लोगों को अपना पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। तो पैन नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है, आधार नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद चेक बॉक्स को आप लोगों को यहाँ पर दोनों को क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक कर देने के बाद आपको जनरेट OTP का जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पर आप लोगों को एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को कन्फर्म UIDAI कंसेंट इस वाला सेंड OTP वाला का जो बटन आपको दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद OTP वेरीफाई आप लोगों को अपना आधार वेरीफाई करना है। तो जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP रिसीव होगा और उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है और जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों के सामने आपकी आधार डिटेल्स शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि अपना एक जीमेल ID यहाँ पर एंटर कर देना है। जीमेल ID एंटर कर देने के बाद जो आपका एड्रेस डिटेल है सेम एज माई आधार डिटेल्स, अगर आपका जो एड्रेस की जो डिटेल है वो आधार की डिटेल्स के जरिए जो उसी के समान है तो आप लोगों को चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर सिंगल हो तो सिंगल। यहाँ पर से इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे सिंगल, मैरिड, अदर। तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम जो भी पैन कार्ड में है वो यहाँ पर एंटर करना है। फादर का लास्ट नेम जो भी पैन कार्ड में है उन यहाँ पर एंटर करना है। मदर का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम आप लोगों को एंटर कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों से ये ऑक्यूपेशन यानी कि पैसा पूछेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑक्यूपेशन आपके सामने खुल जाएंगे। तो जो भी आपका पैसा है उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है तो वो आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद सालाना वार्षिक आय आपकी कितनी है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। तो जो भी आपकी वार्षिक आय है वो आप लोगों को यहाँ पर शो कर देनी है और उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देने के बाद फिर आप लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। उसके बाद नॉमिनी को आप लोगों को ऐड कर देना है। तो ऐड नाउ वाला जो बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप लोग स्किप और नाउ वाले बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम नॉमिनी ऐड करेंगे तो ऐड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉमिनी की हमें यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि नॉमिनी के साथ क्या आपका रिलेशन है तो वो यहाँ पर से सेलेक्ट आप लोग आसानी से कर सकते हो। उसका फर्स्ट नाम जो डॉक्यूमेंट में, लास्ट नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट में, उसके बाद नॉमिनी का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका आधार के एड्रेस का सेम है तो इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। और अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस तो इस वाले सेक्शन को आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स सारी आपके सामने शो हो जाएगी आपकी। अगर ये जानकारी सही है तो ओके, अगर जानकारी गलत लगती है तो आप लोग यहाँ पर से एडिट भी उसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद सबमिट वाला जो बटन आपको दिखेगा, सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो अब आप लोगों को यहाँ पर अपना KYC कंप्लीट करना है। तो अब जियो की तरफ से यहाँ पे जो उनका एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे कुछ यहाँ पे बात करेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो पूछ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन होना चाहिए और एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप होने चाहिए। पैन कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जहाँ पर आप लोगों के हस्ताक्षर होंगे और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट कॉल विद एन एजेंट इस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एजेंट आप लोगों को कॉल करेगा और उसके बाद फिर आप लोगों को पहले यहाँ पे अपने मोबाइल पर ये रिकॉर्डिंग वीडियो इसी यहाँ पे परमिशन दे देनी है। तो वाइल यूजिंग द ऐप इस वाले बटन पर, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो की भी यहाँ पे परमिशन दे देनी है तो इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है या फिर लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे यहाँ पर बात करेगा और यहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा एक, और उसके बाद आप लोगों को पैन कार्ड यहाँ पर
एक फ़ोटो क्लिक करनी है और पैन कार्ड की फ़ोटो क्लिक करने के बाद ब्लैंक पेज पे आप लोगों को अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं और उसके बाद ये आप लोगों को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी एग्जीक्यूटिव के सामने तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हो। तो इस प्रकार आप लोगों की वीडियो केवाईसी भी कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार आप लोग फिर अपना अकाउंट यहाँ पे आपका बन जाएगा। आपके अकाउंट की डिटेल्स आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। जब आप लोग जियो एप्लीकेशन खोलोगे तो बैंक वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग अपना जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर चेकआउट कर सकते हो। प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाती है। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यूनिक रिलेशन नंबर, अकाउंट का टाइप, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, फ़ोन नंबर, MMID, पैन नंबर, एड्रेस डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने खुल जाएगी और आप लोग आसानी से यहाँ पर इसे चेकआउट कर सकते हो और आसानी से फिर यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो इस बैंक अकाउंट के जरिए। तो काफ़ी सिंपल वे में आप लोगों ने सीखा कैसे आप लोग जियो पेमेंट बैंक के साथ अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो।